कोल्हान प्रमंडल के पूर्व कमिश्नर और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी विजय कुमार सिंह ने आज रांची में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में विजय कुमार सिंह ने पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर विजय कुमार सिंह के खूंटी, सिमडेगा और जमशेदपुर के कई समर्थक भी उपस्थित रहे। विजय कुमार सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूर्व IAS अधिकारी विजय कुमार सिंह के पार्टी में शामिल होने से उनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से भाजपा को मिलेगा। क्योंकि आपने प्रशासनिक जो काम किया है उन क्षेत्रों का अनुभव और फिर पार्टी में रह करके पार्टी के लिए काम करना, तो निश्चित रूप से ये दोनों अनुभव को जब एक साथ मिला करके हम सब लोग काम करेंगे तो पार्टी को और मजबूती और ताकत और बल मिलेगा। आज वो भी उस समय, क्योंकि सामने आप सबको ध्यान में है कि 2024 अब देश की लोकसभा का भी चुनाव होना है और राज्य में विधानसभा का भी चुनाव होना है। तो निश्चित रूप से आज हमें पूरा देश, वैसे तो भाई 4-5 राज्यों में चुनाव है तो उन राज्यों की चुनाव की ओर लोग लगे हुए, लेकिन साथ साथ हम सब अब 2024 की तैयारी में भी लगे हुए, क्योंकि इस वक्त देख रहे होंगे जिस प्रकार से देश के अंदर में जब 9.5 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में जो विकास का काम हुआ या देश की सुरक्षा के भी जो काम, आज अगर हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष पूरा सरहद आज सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण सुरक्षित है। नहीं तो हम लोग पहले के दिन को याद करते थे, हालत कितने बदतर होते थे। पता नहीं किस शहर में आतंकवादियों की हमला हो जाएगा, कभी मुंबई होता था, कभी दिल्ली में हो जाता था, कभी तो पार्लियामेंट में भी हुआ, कभी आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, कभी पूना में, कभी अहमदाबाद में। ऐसे देश की आप जितने भी बड़े प्रमुख शहर हैं सभी जगहों पर और सीमा पर तो अनगिनत हुआ करते थे। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो आप सब ने देखा कि आज देश की सरहद भी सुरक्षित है और देश के अंदर में भी हम सब सुरक्षित। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कोल्हान प्रमंडल के पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवादी नीति से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का आज चौमुखी विकास हो रहा है। किस सोच के साथ ये सोच जो भाजपा की नीति है और जो उनका संकल्प है वो मुझे बहुत आकर्षित किया और मुझे लगता है कि एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी जिसे सच्चे अर्थ पर हम राष्ट्रवादी कह सकते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि जो कॉन्सेप्ट है, तो उसी नीति को मेरे जो राष्ट्रवादी विचार हैं उससे बहुत मेल खाता है। दूसरी बात है, ये ज्वाइन करने का पहला रीज़न है और सेकंड रीज़न है कि जब से नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं और यहाँ विकास की गंगा बही है, सभी ने देखा। कोई डिनाई करे अलग बात है, विपक्ष का काम है डिनाई करना, लेकिन उनके नेतृत्व में ये, जैसा मैंने अपने संबोधन में भी थोड़ी देर पहले कहा कि इस देश का मान बहुत बढ़ा है, विकास हुआ है। ग्रोथ रेट आप देख रहे हैं कि 6.6 से ज़्यादा है, 6 समथिंग है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। तो कहने का मतलब है कि लोगों के जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो रही है और दिनों दिन बेहतर हो रही है। देश एक तरह से विश्व गुरु के भूमिका में आ चुका है। उतना विकसित अभी नहीं हुआ आर्थिक तौर पर, लेकिन हम लोग रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हो चुके हैं और अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे आप रेलवे देखिए, जैसा अभी अध्यक्ष महोदय भी कह रहे थे, रेलवे का देखिए कितना विकास हुआ है। अंग्रेजों के बाद जो रियल विकास हुआ, खासकर सड़क में तो कोई मतलब विपक्षी भी डिनाई नहीं कर सकता है कि गडकरी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जो सड़कें बनी हैं, वो पहले हम लोग जमशेदपुर से आने में 5-6 घंटे लगते थे, अभी 2 घंटे में हम लोग आए।
तो कहने का मतलब ये बड़ा चेंजेस हुआ है और आधारभूत संरचना ही विकास का पहला पैमाना है, इसको काफ़ी विकसित किया। आप सक्रिय राजनीति में अब आपकी एंट्री हो गई है, तो क्या आप 2024 को लेकर के कुछ सोच रखते हैं? चुनाव लड़ेंगे? कोई कमिटमेंट हुआ है बीजेपी के साथ आपका? देखिए, ये बीजेपी का दायित्व है। यदि उन्हें लगेगा मैं योग्य हूँ तो निश्चित रूप से मुझे प्रतिनिधित्व करवा सकते हैं, वो पार्टी पर मैं छोड़ूंगा। मैं अभी ये कुछ नहीं, अभी तो आज मैं सदस्यता लिया हूँ, तो अभी तो कुछ पार्टी के लिए काम करना है, आने वाले 1 साल 2 साल अच्छा से काम करना है, और इस बीच में पार्टी को यदि लगता है तो निश्चित रूप से उस दायित्व को लेने में हिचकूंगा नहीं। सर, कोल्हान में कहीं ना कहीं भाजपा कमजोर है, आपके आने से कितना? जैसे आप देख रहे हैं, आज प्रशंसक आए हैं, पूरा सिमडेगा उमड़ के आया है। सिमडेगा और खूंटी, ये 2 जगह मेरा काफ़ी प्रभाव रहा है, और